Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about the topic atom, origin of spectra and Bohr's theory of hydrogen atom. Bohr's theory of हाइड्रोजन एटम। इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल। दिस मॉडल वाज गिवन इन 1898 बाय J.J. थॉमसन इन 1898 बाय J.J. थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, उसके मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, इसके बाद भी कई सारे हम लोगों को मॉडल पढ़ने हैं, और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, बोहर मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल। सिलेबस में हम लोगों को सोमरफील्ड मॉडल एंड वेक्टर एटम मॉडल नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये कब दिया गया? 1898 में। ओके, इनके नेम पर ही है J.J. थॉमसन के, कि थॉमसन मॉडल। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने ये बताया कि एटम इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। मतलब क्या बताया कि जो एटम है ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर का होता है, इन विच टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले समझा देते हैं, फिर स्टेटमेंट भी लिख देंगे। क्या बताया इन्होंने कि एटम है एक स्फीयर होता है। क्या होता है? एक स्फेरिकल शेप का होता है, स्फीयर होता है, जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इसके मास और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवरऑल स्फीयर में। और निगेटिव चार्ज की बात की जाए तो निगेटिव चार्ज इन्होंने कहा कि निगेटिव चार्ज इसमें इसी तरह से इम्बेडेड होते हैं, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में उसके सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं इसमें? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब चलिए स्टेटमेंट पर चलते हैं। इनका जो मॉडल था थॉमसन मॉडल, ये क्या था? इन्होंने कहा कि एटम इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर इन विच क्या? मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये उन्होंने बताया कि मास कैसा होगा और पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे। और आगे इन्होंने ये भी बताया एंड आल्सो निगेटिव चार्ज या जिसको हम कहें इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए उतना। क्या होता है? धंसे हुए। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन सच ए वे एज लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। क्या कहा गया कि मतलब थॉमसन ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो एटम का शेप है स्फेरिकल है और उसमें उसके मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज होता है ये उसमें धंसे होते हैं। किस तरह से धंसे होते हैं? जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स धंसे होते हैं। ये तो इसका मॉडल हो गया। अब इनके थियरी से कई सारे एक्सप्लेनेशन हम लोग दे पाए। दैट मीन्स
सक्सेस कहाँ पर हुए, किसके किसके एक्सप्लेनेशन में, तो इससे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड जो थर्ड है थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मोआयनिक एमिशन, ये 3 चीज़ें इससे समझाई जा सकें। क्लियर है? क्या क्या सक्सेस थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड थर्मोआयनिक एमिशन। और इन्होंने तो बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया, अभी इनकी फेल्योरिटी भी कई जगहों पर थी, तो देख लेते हैं फेल्योरिटी कहाँ कहाँ पर थी, फेल कहाँ कहाँ पर हुए फेल्योरिटी। तो जो फर्स्ट फेल्योरिटी है स्टूडेंट्स, इनकी जो फर्स्ट फेल्योरिटी थी ये थी लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड क्या था, जो सेकंड है इनका फेल्योरिटी ये है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, ऐसे कहें रदरफोर्ड, अभी नाम ना लें हम लोग, अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। और जो थर्ड की बात आती है, थर्ड ये हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इसको भी नहीं समझा पाए। और जो फोर्थ था कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था नॉट एक्सपेरिमेंटल, ये जो इनकी मॉडल था, इनका जो थियरी था नॉट एक्सपेरिमेंटल था। बातें समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या पढ़ा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि दिस मॉडल वाज गिवन इन 1898 बाय जे थॉमसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल according to this theorem atom is in the form of sphere in which mass and positive charge are uniformly distributed, but electrons are embedded or situated in atom as such a way that like seeds in watermelon। ये तो इसका मॉडल हो गया। सक्सेस थे, सक्सेस क्या क्या थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में, थर्मोआयनिक एमिशन एक्सप्लेन करने में एंड कॉम्पटन इफेक्ट। फेल्योरिटी कहाँ कहाँ थी, फेल्योरिटी 4 थी इनकी। फर्स्ट तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दूसरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सप्लेनेशन में सक्सेस नहीं हो पाए, थर्ड क्या है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं बता पाए और उसका जो स्प्लिटिंग होता है वो भी नहीं बता पाए, और फोर्थ क्या था कि एक्सपेरिमेंटल थियरी इनकी नहीं थी। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।